बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इबाद रशीद, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। बकरी जब बच्चा देती है तो उसको दो मसाइल का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। एक तो उसका मसला जेर से मुतल्लिक़ होता है, दूसरा मसला उसको हवाने से मुतल्लिक़ होता है। और इसमें हवाने से मुतल्लिक़ जो मसला है, इसमें भल पड़ जाने का जो मसला है वो देखा गया अक्सर। और ये मसला जो है ये हमारी देसी बकरी, जिसे हम बीतल कहते हैं, फैसलाबादी बीतल, लायलपुरी बीतल या अमृतसरी बीतल, इसमें ये मसला जो है ना वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे कि ये मसले जो हैं वो किन वजूहात की बिना पे होते हैं और इन मसाइल से हम कैसे बच सकते हैं और इसका जो इलाज है साइंटिफिकली वो हमने कैसे करना है, ये सारी बातें जो हैं वो हम इसमें आज की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि ये मसाइल बनते क्यों हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जब बच्चा तैयारी की तरफ जाता है, यानी आखिरी महीना होता है, तो हवाना जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तब जब हवाना बढ़ना शुरू होता है तो इसमें जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये जो मसला है ना भल का, जिसे हम अडीमा कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो पोस्ट पार्चुरेंट अडर अडीमा है, या प्री पार्चुरेंट अडर अडीमा भी इसे हो जाता है। ब्लड फ्लो जब ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी ये जो है भल पड़ने का अंदेशा बढ़ जाता है। उसके बाद कैपिलरी का प्रेशर हो जाता है, कैपिलरी छोटी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनमें मसला जो है वो बनता है। सीरम एल्ब्यूमिन ये कम हो जाती है, उसकी वजह से भी ये मसाइल जो है उसका सामना इसको करना पड़ता है। इसके अलावा प्लाज़्मा प्रोटीन्स ये क्या करती हैं कि ये जो फ्लूइड होता है ना, इसको वेसल्स के अंदर ये रखता है। लेकिन अगर एल्ब्यूमिन या प्लाज़्मा प्रोटीन्स कम हो जाएँगी तो ये फ्लूइड जो है ये कैपिलरी से निकल के साइडों पे चला जाता है, जिसे इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है। जब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाएगा तो वहाँ पे पानी जो है वो भर जाएगा और आपको वो नज़र आएगा। हाइपोप्रोटीनीमिया, अब हाइपोप्रोटीनीमिया क्या है? प्रोटीन का कम हो जाना। अगर आप वक़्त पे डिवर्मिंग नहीं करवाते बकरी को तो इसमें जो प्रोटीन है वो कम हो जाती है और इससे भी ये जो एडीमा के मसाइल हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये जो परमिबिलिटी है वेसल्स की उसको इंक्रीज़ कर देगी। इससे भी जो वाटर है वो वहाँ से ब्लड वेसल से निकल के साइडों पे चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाएगा, वहाँ से भी ये जो मसले हैं वो बनने शुरू हो जाएँगे। इसके अलावा न्यूट्रिशन में क्या होता है कि अगर हम आखिरी महीने में पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, जैसे कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करवाना शुरू कर देते हैं, पोटाशियम है, सोडियम है, इनसे भी वाटर रिटेंशन होता है और एडिमा के जो मसाइल हैं वो बनते हैं। एक और फैक्टर भी है और उसे कहते हैं जेनेटिक्स। अगर एक बकरी को अडर एडिमा का भल पड़ने का मसला है तो उसके जो आगे बच्चे आएँगे उनमें भी ये मसाइल पैदा होने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं। तो याद रखें कि साढ़े 3 माह से लेके 4 माह या बच्चा देने तक जो टाइम पीरियड होता है ना प्रेगनेंसी में, ये बहुत अहम होता है। और इसी में अक्सर जो फार्मर हैं वो इसका ख़्याल नहीं रखते। जो बड़े फार्म हैं वो तो इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं वो इस पे तवज्जो नहीं देते। सबसे पहले तो आपने जो बाज़ारी खुराक है, फ़ीड है, वंडा है या बाज़ारी टीएमआर है, उसको आपने बंद करना है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जितने भी बाज़ारी वंडे आते हैं, इनमें ज़्यादातर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन डाला जाता है, जो कि एक यूरिया का सोर्स होता है। तो यूरिया जो है ना, ये एक इंतहाई ख़तरनाक है इस हवाले से, अडर एडिमा के हवाले से, भल पड़ने के हवाले से, ये आपने नहीं देना। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें जो कैल्शियम है ज़्यादा, डीसीपी वगैरह, वो आपने अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो वो आपने कम कर देनी है या आपने बिल्कुल उसको बंद कर देना है। तीसरा, अगर ऐसी खुराक आपने खुद बनाई हुई है जिसमें आपने जो अ, मीठा सोडा है वो डाला हुआ है, तो वो भी आपने बंद कर देना है। नमक बंद कर देना है, अगर नमक आगे डले रखे हुए हैं वो बंद कर देने। तो ये आप क्या करें कि इन बकरियों को आप एक जगह पे सेपरेट कर दें, वहाँ पे जो डाइट है वो आप इसके अकॉर्डिंगली जो है वो कर लें, जो मैंने अभी आपको बताया।
फिर अगर बकरी आपकी बहुत मोटी है तो आपको उसको थोड़ा-सा कम करना है, उसका वज़न को कम करना है। 2.5 से लेके 3.5 तक जो बॉडी स्कोर है वो ठीक है। इससे ज़्यादा अगर बॉडी स्कोर होगा तो उसमें बच्चा डिलीवर करने में और ये अडर एडिमा के जो मसाइल हैं ये बढ़ जाएँगे। अब आप डी कैड का जो इस्तेमाल है वो करवा दें। अब डी कैड क्या है? डायट्री कैटाइन एनाइन डिफरेंस। ये क्या चीज़ है कि आप जो हम लोग बकरी को खुराक देते हैं या जानवर को खुराक देते हैं, उसमें पॉज़िटिव आयन्स ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव आयन कम होते हैं, ये मसले जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने इसमें ऐसी डाइट देनी है जिसमें नेगेटिव आयन ज़्यादा हों, पॉज़िटिव आयन कम हों। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप हे का इस्तेमाल करवाएँ। इसके अलावा जो सब्ज़ चारा है उसका आप इस्तेमाल करवाएँ। तो ये जो मैंने अभी इससे पहले बात की है कि जो बाज़ारी वंडे हैं, उनको आप इस्तेमाल ना करवाएँ, क्योंकि बाज़ारी वंडे के अंदर मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी ऐसा वंडा हो जिसमें यूरिया जो है वो शामिल ना किया गया हो। जी दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी बकरी को ये मसला हो ही ना, तो आपकी बकरी जब चौथे महीने की प्रेगनेंसी में दाखिल हो, तो फिर आप ये 3 चीज़ें ले लें, जोखार, कलमी शोरा, नशादर, 1-1 ग्राम ले लें। आपने इसको 1 हफ़्ते के वक़्फ़े से इसको इस्तेमाल करवाना है, यानी पहले हफ़्ते आपने देना है, ये 3 ग्राम बनेगा। दूसरे हफ़्ते देना है, फिर ये 3 ग्राम बनेगा, फिर चौथे हफ़्ते आपने देना है। तो ये उन बकरियों को देना है जिनकी हिस्ट्री हो कि वो ये अडर एडिमा जो है वो डेवलप करती हैं, या आपको लगे कि वो डेवलप कर रही हैं ये, तो तब आप इनको इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। ये आपने डेली नहीं देना, आपने 1 हफ़्ते के वक़्फ़े के बाद आपने देना है। बकरी अगर बिल्कुल डिलीवरी के करीब चली गई है, तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ये जो मसाइल हैं, ये बनना शुरू हो गए, फल के मसाइल बनना शुरू हो गए हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि उसमें 1 टीका लासिक्स का डेली लगाना है, 2 ml का, इंट्रामस्कुलर है। तो ये आप मतलब जब आपको नज़र आए तो फिर आप ये लगाना शुरू कर दें। प्रेगनेंसी में सेफ़ है, कोई मसला नहीं है, बच्चे को इसके मसाइल नहीं बनते। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि बच्चा डिलीवर हो गया, डिलीवर होने के बाद आपको मसला बना। मसला क्या बना कि हवाना जो है वो सूज के इतना बड़ा हो जाता है और उसमें पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है अगर मसला बन गया है तो? नाज़रीन, बुक में ये लिखा हुआ है कि आप जो सुई लेके उसको आप जगह-जगह पे उसको लगाएँ और उससे जो पानी है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये काम अगर कोई डॉक्टर करता है तो वो तो बेस्ट है, उसको पता है उसने हाइजीन का ख़्याल रखना है। लेकिन अगर कोई फार्मर है तो उसने हाइजीन का ख़्याल नहीं रखना। तो इसमें ये आप ले सकते हैं कि जो शुगर चेक करने वाली आती है ना सुई, वो लेके उससे आप ये कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि ये आप इसके ऊपर ना जाएँ। तो अब जो दूसरा इलाज है वो आप नोट कर लें कि आपने इसको लासिक्स लगाना है 1 टीका। ये इसकी जो डोज़ है वो है 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको आपने इंट्रामस्कुलर जो लगाना है। तो लासिक जो आता है या फुरुसामाइड के नाम से जो टीका आता है वो होता है 1 एमएल में 10 मिलीग्राम। तो ये आप कम-ओ-बेश लगा सकते हैं, तकरीबन 1 टीका या 2 टीके बकरी को आप लगा सकते हैं। सुबह लगाना है और उसके बाद आपने शाम को लगाना है। इसके साथ आपने एक काम और करना है, वो है मैनीटोल। ये मेरा ख़्याल ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी। ये एक ड्रिप की सूरत में मिलता है, 20% की ड्रिप आती है। 20% की ड्रिप एक बकरी जिसका वज़न 40 किलो है, उसको आपने 200 ml लगाना है। यहाँ पे एक बात बहुत अहम नोट करने वाली है, ये ख़ास तौर पे डॉक्टर हज़रात के लिए। तो ये मैनीटोल जब आपने लगाना है, तो ये आपने स्लो आईवी लगाना है। 200 ml 200 ml आप तकरीबन 1 घंटे में लगाएँ। जल्दी नहीं करनी है आपने, स्लो आईवी लगाना है। तो उसके बाद आपने अब चूँकि आपने इसको डाययूरेटिक दिया है, जो फ्रूसामाइड है ये लूप डाययूरेटिक है और जो मैनीटोल है ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। तो दोनों आप लगाएँ, अगर कंडीशन ज़्यादा उसकी सीवियर है तो उससे ये जो है रिडक्शन हो जाएगी। तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात इसमें पेन किलर का इस्तेमाल करवाना है, चूँकि उसमें कोई ना कोई ज़ाहिर है पेन उसको होगी।
तो उसमें आप कीटोजेक्ट का इस्तेमाल जो है वो करवा सकते हैं। कीटोजेक्ट का टीका जो है वो लगा सकते हैं। वो आप उसको पढ़ लें, वज़न के हिसाब से उसको इंट्रामस्कुलर जो है वो लगाना है। तीसरा, इसमें स्टेटस होने का ख़तरा होता है, साड़ू होने का अंदेशा होता है, तो एंटीबायोटिक जो है वो आपका होगी टाइलोसिन। तो ये जो भी प्रिपरेशन में आती है वो आप ले सकते हैं। सिन के नाम से आती है, टाइलोपेन के नाम से आती है, या ये जेंटाटाइलोसिन के नाम से आती है। टाइलोपेन आपने बच्चा देने से पहले नहीं लगानी, ये अबॉर्शन होने का ख़तरा है। बच्चा देने के बाद आप टाइलोपेन लगा सकते हैं। ये एंटीबायोटिक की बात होगी। उसके बाद चूँकि डाययूरेटिक आप दे रहे हैं, तो इसमें पोटेशियम लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो इस सिलसिले में न्यू के की टैबलेट्स आती हैं, ह्यूमन साइड से मिलेंगी। वो आपने 3 से 4 टैबलेट्स सुबह और 3 से 4 टैबलेट्स शाम को ऐड कर देनी है इसको बकरी को देने के, वरना बकरी जो होगी वो पेशाब कर के जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ये आप जो है वो प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बाद में भी जो देसी नुस्खा है वो ये दे सकते हैं, ये फिर आपको डेली देना पड़ेगा। ठिकरी नशादर, कलमी शोरा और जोखार। अगर आप बाद में दे रहे हैं बच्चा देने के, तो फिर आपने ये डेली इस्तेमाल करवाना है। अगर बच्चा देने से पहले करवाएँ तो हफ़्ते बाद आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनका भी ये फ़ायदा हो जिन तक ये वीडियो या पैगाम या मैसेज जो है वो नहीं पहुंचा। और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ नसीब फ़रमाए। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।